हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेदांता के शेयर के बारे में। वेदांता के अंदर आज अपने एक शानदार तेजी देखी। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा आपको आज बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इन कह सकते हैं एक शानदार तेजी आती हुई देखने को मिली है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड। स्टॉक ने जिस प्रकार की आज शानदार आपको तेजी दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी मासिव है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आज यहाँ पर पूरा मेटल आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिला है, और एक तरफ आप वेदांता को रखेंगे तो वेदांता ने आज एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है ड्यू टू द डिविडेंड। बिकॉज कंपनी ने ऐसा डिविडेंड अनाउंस किया कि यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपको एक्शन आता हुआ देखने को मिला। 250 रुपीज़ के पार आपको स्टॉक यहाँ पे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे ज़रूर नोट रखनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक के टारगेट के बारे में। तो बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, आज वेदांता को अगर आप देखेंगे तो एक शानदार तेज़ी आती हुई देखने को मिली। पूरे मार्केट के अंदर आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट ऊपर से नीचे आया। लेकिन वेदांता के शेयर में अगर आप देखेंगे तो कोई इतनी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई अपने हाई से। आज का जो इसका हाई था वो करीबन 260 रुपीज़ का लगता हुआ देखने को मिला। वहाँ से ज़रूर नीचे आया, बट ओवरऑल जिस प्रकार की देखिए आज यहाँ पे तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है वो भी मासिव है। 248 पे ओपन देता है, 245 का आपको लो लगता हुआ देखने को मिला, और क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है 254 के आसपास। ये क्लोजिंग सही नहीं है, ये 330 के प्राइस है। जो एडजस्टेड प्राइस है वो करीबन 254 के आसपास की आपको आती हुई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए वेदांता का शेयर अब एक महीने में 7.5% की रिटर्न दे रहा है। लास्ट 5 डेज में 9 से 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। एंड एक बड़ी तेजी अब आपको वेदांता के काउंटर में आती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपनी के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुए उससे मार्केट ने डेफिनेटली देखिए बेहद पॉजिटिव यहाँ पे नोट पे लिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो होती है कि यहाँ पर कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रख रही है। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी देखिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होगा कि अगर मैं कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूँ तो कंपनी भी यहाँ पे मुझे एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड तो दे। लेकिन वेदांता जिस प्रकार का डिविडेंड हर एक क्वार्टर में दे रही है, पहले क्वार्टर में 31.5 रुपीज़ का डिविडेंड, 31 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था। और ये जब अनाउंस किया था तब भी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर आपको रिएक्शन आता हुआ देखने को मिला, काफ़ी बढ़िया चलता हुआ देखने को मिला, प्लस इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और सेकंड, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड का जैसे अनाउंसमेंट हुआ, एक और यहाँ पर आपको डिविडेंड जो आता हुआ देखने को मिला कल, वो आता हुआ देखने को मिला 19.5 रुपीज़ का। 19.5 रुपये का दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड कंपनी के द्वारा जाहिर कर दिया गया है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना बड़ा डिविडेंड आपको ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में मिलना ये बहुत बड़ी बात है। 250 रुपीज़ का ही शेयर है। यहाँ पे अगर कंपनी 2 रुपये 50 पैसे का भी करेगी, 5 रुपये का भी करेगी, तब भी अगर आप देखेंगे तो वो डिविडेंड बड़ा कहलाया जाएगा। बिकॉज याद रखिएगा, फेस वैल्यू जो है वो तो एक ही है। तो ये 2.5 भी 250% होता है, 5 रुपये भी 500% होता है। कंपनी जिस प्रकार का डिविडेंड पे कर रही है अपने प्रॉफिट में से, 7,000 करोड़ का से ज़्यादा का डिविडेंड, 7,250 करोड़, 7250 करोड़ से ज़्यादा का देखिए कंपनी जो है वो डिविडेंड आपको बांटती हुई देखने को मिल रही है। आज एक समय पे शेयर आपको करीबन 9% तक भी बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, क्योंकि कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो अपने आप में देखिए एक प्रिटी इंटरेस्टिंग बात है। 19.5 रुपये का डिविडेंड ये देना बहुत सारी कंपनीज नहीं दे पाती। आप टीसीएस को भी देखेंगे तो टीसीएस का फर्स्ट जो यहाँ पे आपको डिविडेंड आता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट क्वार्टर का, वो भी इससे काफ़ी कम है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी दोस्तों इतना डिविडेंड नहीं दे पा रही है जितना आपको एक वेदांता देती हुई देखने को मिल रही है। मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत यहाँ पे बड़ी बात दिखती है। यानी कंपनी जो है वो डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से इतना बांट रही है। 7,250 करोड़ का टोटल पे आउट है। अब समझ लीजिए 7,250 करोड़ का कैश तो कंपनी ऐसी अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है, कैश यानी वो प्रॉफिट। सो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और इतना प्रॉफिट बांट रही है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी कितना यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कंपनी बता रही है कि हाँ, इन्वेस्टर्स का हम पूरा ध्यान रखेंगे और इन्वेस्टर्स के ऊपर हम यहाँ पे पैसा देंगे, इन्वेस्टर्स को अच्छे डिविडेंड देंगे, बड़े बड़े डिविडेंड देंगे, तो वो डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज 1950% का डिविडेंड पेश करना ये आम बात नहीं होती है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 1950% का डिविडेंड कोई आम कंपनी नहीं दे सकती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो ही देखिए इतना डिविडेंड दे पाती है, वो भी कभी कभार। लेकिन अगर आप वेदांता को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में, यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड आया वो 3150% का आता हुआ देखने को मिला, सेकंड 1950% का। तो ये डिविडेंड तो अच्छी बात रही। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो डेट्स,
अगर आप कौन सी तारीख से पहले खरीद लेते हैं तभी जाके आपको डिविडेंड मिलेगा, ये क्लियर करता हूँ बिकॉज कल भी जो मैंने वीडियो डाला था उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो ये जो डेट्स है वो आप याद रखिएगा। ये जो कंपनी है इसने पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो रखी है डेट, वो है 27 जुलाई। यानी अगर आप 27 जुलाई से पहले कभी भी खरीदते हैं देन यू आर एलिजिबल। 27 जुलाई आप मान के चलिए वो रिकॉर्ड डेट है जिस दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आप 27 से पहले 26 को भी खरीद लेते हैं देन यू आर एलिजिबल। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप 26 से पहले खरीदिए अगर आपको ये 19.5 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो। अगर आपको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 19.5 रुपये का अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको पहले 25 तारीख से पहले यहाँ पर शेयर्स बाय कर लेने चाहिए। बिकॉज फिर वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके बाद खरीदते 27 के बाद खरीदेंगे तब तो कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आप खरीद लेते हैं देन यू आर ओनली एलिजिबल। तो मैं तो आपको सलाह ये दूंगा कि 25 तारीख को ही खरीद लीजिएगा ताकि वो T1 T2 भी हो जाए आराम से। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर शेयर्स आपको चाहिए, डिविडेंड आपको चाहिए शेयर्स पे, देन यू हैड टू बाय बिफोर 27 को यहाँ पर जो कंपनी है उसने डेट रखी है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये होता हुआ देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है कंपनी के Q1 के नंबर्स। 28 जुलाई दोस्तों याद रखिएगा वो तारीख रहेगी जिस दिन आपको कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे Q1 के। और जैसे मैंने कहा कि 27 से पहले खरीदे तो यहाँ पे 26 अगर आप देखेंगे तो एक्स डेट लिखी हुई है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 27 को भी अगर आप खरीदेंगे देन यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज 27 तारीख को तो यहाँ पर स्टॉक का एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो कंपनी पेमेंट देगी 19.5 रुपये का, उसका स्टॉक पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी शेयर आपको उस दिन 19.5 रुपये नीचे खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? याद रखिएगा कभी भी अगर कोई कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड पेमेंट करती है या तो कंपनी का जो स्टॉक है उस पर एक एडजस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलता है। और 19.5 रुपये का डिविडेंड है तो 19.5 रुपये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, 19.5 रुपये स्टॉक पे रिफ्लेक्ट होंगे, फिर आपको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो जो 19.50 रुपये वो आपको स्टॉक की प्राइस से कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तभी जाके देखिए वो एडजस्टमेंट सही कहलाएगा, वरना कंपनी कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक का मूव थोड़ी बता सकती है। कंपनी याद रखिएगा स्टॉक की प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर पा सकती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 19.50 रुपये दे रही है वो आपका एक्स्ट्रा इनकम है डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा डिविडेंड है तो उसका एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी 200% से ज़्यादा डिविडेंड अगर कंपनी बांटती है देन उसका एक एडजस्टमेंट होता है। तो वो उस दिन अगर आपको शेयर 250 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी आप मान के चलिए 26 तारीख को 250 पे क्लोज हुआ, तो 27 तारीख को 19 रुपये नीचे यानी स्टॉक जो है वो 231 पे ओपन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करके रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार स्टॉक के टारगेट के बारे में। सो आई थिंक आज बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस अगर आपको कल दिखते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है चौंकने वाली, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस से बड़ी तेज़ी के आसार बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्केट सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक 260 रुपीज़ का टारगेट आप यहाँ पे थोड़े दिन के अंदर आता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाए। तो जिनके पास भी ये होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, बढ़िया कर रहा है। और यहाँ पर अगर आपको डिविडेंड्स चाहिए तो 26 तारीख से पहले खरीदारी करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से आप नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।